नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर और गहरे गीत पर बात करने वाले हैं, जिसके बोल सच में जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा, एक नजरिया पेश करते हैं। गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हाँ बिल्कुल। ये गीत 1961 की फिल्म हम दोनों का है और इसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का है और आवाज तो खैर मोहम्मद रफी साहब की है ही। हमारे पास इसके बोल तो हैं ही और साथ में गाने से जुड़ी कुछ जानकारी भी है। हाँ, और आज हम कोशिश करेंगे कि इस गाने के पीछे जो सोच है ना उसे समझें। ये जो बेफिक्री की बात है, जीवन की मुश्किलों को स्वीकार करने का जो तरीका इसमें बताया गया है, उसी को थोड़ा कुरेदते हैं आज। जरूर। देखिए, पहली ही लाइन जो है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये सिर्फ जिंदगी जीने की बात नहीं है, ये एक तरह से ऐलान है, मतलब चिंताओं को जानबूझकर दूर फेंकने का इरादा। हाँ, एक्टिवली है ना, जैसे कोई कोशिश कर रहा हो। ये रोजमर्रा की जो चिंताएं होती हैं उनके खिलाफ एक स्टैंड लेने जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये रवैया, ये स्टैंड और भी ज्यादा क्या कहते हैं, इंटेंस हो जाता है अगली लाइन में। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। यहीं पर आके बात थोड़ी अटकती है। मतलब सोग ना मनाना चलो ठीक है, पॉजिटिव रहो, बट बर्बादियों का जश्न, ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, रैडिकल सोच है। यहाँ शायद जश्न मनाने का मतलब ये नहीं कि बर्बादी अच्छी चीज है, बल्कि ये कि जो हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। जब आप विरोध करना छोड़ देते हैं ना, तो शायद उस अनुभव में भी कुछ और देख पाते हैं, उसे भी जीवन का एक हिस्सा मान लेना। अच्छा, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से आगे की बात है, मतलब जो है जैसा है उसे कबूल कर लेना। हाँ, एक तरह से पूर्ण स्वीकार। और फिर अगली कड़ी देखें, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। यहां तो एकदम साफ है, किस्मत को मानना और जो चला गया उसे पीछे छोड़ देना। बिल्कुल। ये वो फलसफा है जिसे कई दर्शनों में अनासक्ति या डिटैचमेंट कहते हैं। चीजों से जुड़ाव रखो, पर उनके होने या न होने से अपनी मन की शांति को भंग न होने दो। जैसे कहते हैं ना, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद ठहरती नहीं, बस वैसा ही, जो मिला ठीक, जो गया उसका दुख नहीं। हाँ, सुनने में तो ये बहुत सुकून देने वाला लगता है, लेकिन क्या ये वाकई आसान है? असल जिंदगी में जब सचमुच कोई बड़ी मुश्किल आती है, तब क्या ये रवैया अपनाया जा सकता है? यकीनन ये आसान बिल्कुल नहीं है। ये एक आदर्श स्थिति है जिसकी तरफ बढ़ने की बात शायर कर रहे हैं, और शायद इसी आदर्श का सबसे ऊंचा मकाम अगली पंक्तियों में है। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। हाँ, ये लाइन, ये तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है। गम और खुशी में फर्क ही न महसूस हो, क्या मतलब है इसका? क्या इंसान एकदम सुन्न हो जाए, महसूस करना ही छोड़ दे? नहीं, सुन्न होना नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। यहाँ शायर शायद इमोशनल नमनेस की बात नहीं करे, वो शायद समभाव या स्थित प्रज्ञाता की बात करे। मतलब बाहर कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, आपके अंदर का जो केंद्र है, जो संतुलन है, वो हिले नहीं। अच्छा। न तो बहुत ज्यादा खुशी में उछलना, न दुख में एकदम डूब जाना, एक तरह की गहरी स्थिरता बनाए रखना। तो ये इमोशनल ब्लैंकनेस नहीं, बल्कि इमोशनल मास्टरी है, भावनाओं पर काबू पाना। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। दिल को उस मुकाम पे लाना एक साधना है, एक प्रैक्टिस है। समझ गया। तो मतलब ये हुआ कि जिंदगी में जो भी हो रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, ये आपके हाथ में हो, न कि आप हालात के हाथ में हो। तो कुल मिलाकर ये गाना जीवन को उसकी पूरी तस्वीर के साथ अच्छा बुरा, सुख दुख, बनना बिगड़ना स्वीकार करने का रास्ता दिखाता है, और चिंता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाना, वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाना वाली बात ही शायद इसका निचोड़ है। बिल्कुल सही। ये गीत एक नजरिया देता है कि जीवन की लहरों के साथ कैसे बहना है, उनसे लड़ने की बजाय। स्वीकृति, अनासक्ति और संभाव, ये इसके मुख्य तत्व हैं। हाँ। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। हाँ, क्या सवाल है? जरूर बताएं। सवाल ये है कि क्या इस फलसफे को, इस नजरिए को पूरी तरह से अपना लेना, जहां गम और खुशी का फर्क ही मिट जाए, क्या ये सचमुच हमें स्थायी शांति दे सकता है?
या फिर कहीं ये जीवन की जो असलियत है, जो उसकी जटिलताएं हैं, जो गहरी भावनाएं हैं, उनसे एक तरह का भावनात्मक बचाव या पलायन तो नहीं? क्या सच में हर फिक्र को धुएं में उड़ाकर ही बेहतर जीवन जिया जा सकता है? या फिर फिक्र करना, चिंता करना, ये भी हमारे इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा है? इस पर सोचा जा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।